श्रद्धा और भक्ति के सहारे हम ध्यान लगाने में सफलता पाते हैं और ध्यान के सहारे हम अपने स्वरूप की अनुभूति पा लेते हैं। तो ध्यान का मतलब है सत्याकार वृत्ति। जब हमारी अंतःकरण के वृत्ति सत्य के आकार को धारण करेंगे, अर्थात जब हमारे अंतःकरण की वृत्तियां सत्य में जाके विलीन हो जाए, चेतन में जाके विलीन हो जाए, आनंद में जाके विलीन हो जाए, इसका नाम है ध्यान। इसका हम दूसरे शब्द में करेंगे तो ध्यानम निर्विषयम मना है। जब मन निर्विषय होता है, किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता है, तो हमारा मन परमात्मा में जाके जुड़ जाता है, आत्माकार बन जाती है, ब्रह्माकार बन जाती है। अथवा इसको योग की भाषा में कहें तो रितम भरा प्रज्ञा। वेदों में जो योग दर्शन में जो रितम भरा प्रज्ञा पतंजलि योगी ने बताया, रितम भरा प्रज्ञा अर्थात हमारी बुद्धि जब रितम माने सत्याकार हो जाती है, चिदाकार हो जाती है, आनंदाकार हो जाती है, प्रज्ञा घन हो जाता है, तब इसको कहते हैं रितम भरा प्रज्ञा। ये ध्यान की अवस्था है। वेदांत में इसी को ध्यान रखना। जब हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चीज आनंद तत्व में विलीन हो जाए, डूब जाए, तो इसको कहते हैं ध्यान। सजगता, जागरूकता, और इसी का नाम है होश। होश में जीना। रीत माने मधु, और रितम भरा प्रज्ञा माने सत्य भी होता है, रितम माने मधुर भी होता है। मधुर भरा प्रज्ञा, सत्य भरा प्रज्ञा, अर्थात परमात्मा का नाम मधु है। संसार के जो मधु है ये नागवान है, तब परमात्मा की जो मधु है, मिठाई है, मिठास है, इसमें हर्ष में मिठास निकलती है। इसलिए वेदों में मंत्र आया है सर्वत्र मधुरम मधुरम विभाति। उपनिषदों में मंत्र आया है, ये जो परमात्मा का अनुभव कर लेता है उसको सर्वत्र मधुरी मधु का अनुभव हो जाता है। सर्वत्र अमृत जी अमृत का आस्वादन हो जाता है। अपने सब स्वरूप की अनुभूति पा लेती है और एक बार अपने द्वितीय स्वरूप को जान लेने के बाद हमारा भ्रम सदैव के लिए दूर हो जाता है। बोले जब हमें अपने आत्मा का बोध हो जाएगा, परमात्मा में हमें स्थिति हो जाएगी, तो इसका फल क्या है, हमें क्या लाभ होगा? तो ये बताया सदा सदा के लिए जीव जो भ्रांतियों में बैठा हुआ है, ये 5 प्रकार की भ्रांति है, उसका नाश हो जाएगा। पहला भेद भ्रांति नष्ट हो जाएगा। जीव जीव में जो भेद, जीव जड़ में जो भेद, जीव ईश्वर में जो भेद, जड़ जड़ में जो भेद, जड़ ईश्वर में जो भेद, अजाति भेद, विजाति भेद, सवर भेद, ये 8 प्रकार के भेद भ्रांति जो है ये कैसे नष्ट हो जाए। जब आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के भेद भ्रांति नहीं। एक अभेद ब्रह्म तत्व का ही अनुभव होता है, वहाँ उसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं होता और वही वास्तविक तत्व है। उसके बाद जो कर्तापन की भ्रांति है, मैं करने वाला हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, कभी लगता है मैं पापी, कभी लगता है मैं पुण्यात्मा, कभी लगता है मैं सुखी, कभी लगता है मैं दुखी। ये जो कर्तापन और भोक्तापन की भ्रांति, ये जीवात्मा का बुद्धि के साथ संबंध होने से, अंतःकरण के साथ संबंध होने से ये 2 भ्रांति उत्पन्न होती है, कर्तापन और भोक्तापन। ये दोनों भ्रांति का अभाव हो जाता है। जहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वहाँ ये भी 2 भ्रांति नहीं होती। तीसरा भ्रांति है संगत भ्रांति। तीनों शरीरों के साथ लगता जो है मेरा संबंध है, अर्थात ये जो लगता है स्थूल शरीर में, कभी लगता है मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, कभी लगता है मैं कारण शरीर हूँ। स्थूल शरीर में हूँ लगने का मतलब ये लगता है मेरा जन्म हुआ है, मैं कभी माँ के गर्भ में था, मेरा शिशु अवस्था कभी थी, कभी मैं बालक था, अब मैं जवान हो गया, आगे बुरा होगा, फिर मैं मर जाऊंगा, और फिर कभी बीमार पड़ गया तो लगे मैं बीमार हो गया।
ये स्थूल शरीर में अहंकार होता है। अर्थात स्थूल शरीर के साथ जीव का जब संबंध होता है तो ये तरह तरह के विकार भ्रांति उसके अंदर उत्पन्न होती है। स्थूल शरीर मैं हूँ ऐसा जो अनुभव होता है ये संगत भ्रांति। अर्थात स्थूल शरीर के साथ जीव का संबंध हुआ और सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का जब संबंध होता है तब उसके अंदर ये अभिमान पैदा होता है, मैं झुका हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इस प्रकार के अभिमान। और जो कारण शरीर के साथ जीव का संबंध होता है, कारण शरीर के दो पाप हैं, ये अविद्या भाग है, एक विद्या भाग है। पहले जीव का संबंध अविद्या माया के साथ होता है। तो जब अविद्या माया के साथ जीव का संबंध होता है तब इसको अनुभव होता है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं रागवान, मैं देशवान, मैं ईर्षा हूँ, मैं घृणा करने वाला आदि आदि। और कभी ये भी अनुभव होता है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आवरण में फंसा हुआ हूँ, मैं भ्रांतियों में फंसा हुआ हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं प्रमादी हूँ, मैं दीर्घदृष्टि हूँ, मैं बेहोश हूँ, इस प्रकार से। और जब विद्यामाया के साथ जीव का संबंध होता है तब लगता है मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं बहुलक्षण हूँ। किसी प्रकार ये जीव कभी कारण शरीर से संबंध करता है, कभी अविद्या से संबंध कर लेता है, कभी विद्यामाया से संबंध करता है, कभी रजगुण से संबंध करता है, कभी तमोगुण से, कभी सूक्ष्म शरीर से, कभी स्थूल शरीर से संबंध कर लेता है। इस संबंध का नाम संगत भ्रांति है। वास्तव में जीवात्मा के स्वरूप के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो जीव अपने स्वरूप को भूल के इन तीनों शरीरों से, इन पांचों के जो संबंध कर लेता है, इसका नाम है संबंध भ्रांति, संगत भ्रांति, आसक्ति भ्रांति। इसके बाद जो विकार भ्रांति है ये हमने पहले बता दिया। स्थूल शरीर के 6 विकार जो अपने में भावना करते रहने, अपने को भूल के, इसका नाम विकार भ्रांति। जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, बदलना इत्यादि, ये 6 विकार स्थूल शरीर का है, आत्मा में नहीं। तो जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल के ये 6 विकार को अपना विकार मान देता है, ये विकार भ्रांति। और इसके आगे का भ्रांति, ये 4 प्रकार के भ्रांति के भी नहीं होता। तो जीव को ये झुका जो संसार है ये फिर सत्य लगने लगता है। फिर रात ही नहीं संसार में मारा मारा भागा भागा विषय भोगने के लिए पागल हो जाए। इस संसार में 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 महाभूतों से जो 5 विषय उत्पन्न होते हैं, जागृत अवस्था में जीव इन 5 विषयों को भोगने के लिए पैसा कमाता रहता है और पैसा कमा करके फिर रात में विषय भोगने के लिए ये पागल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार ये विषय भोग के गुलाम बन जाता है, इंद्रियों के दास हो जाता है, मन के गुलाम बन जाता है, माया के गुलाम हो जाता है और 5 प्रकार के क्लेशों से फंस जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु करता है। ये 5 प्रकार के क्लेशों से बन जाता है। ऐसा बन जाता है जैसे रेशम के कीड़े अपने को सुरक्षित करने के लिए तारों से थलिया बनाता है और अपने को बंद करके दम घुट से मर जाता है। जीव भी बार बार इसी प्रकार इन अपने को सुरक्षित करने के लिए 5 कोषों में फंस करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है। तो जब जीव परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो ये 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त हो जाएगा। फिर ये भ्रांतियां उनको परेशान नहीं करेगा और 3 प्रकार के आवरण से भी मुक्त हो जाएगा। असत्ता पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंद पादक आवरण। जीव जब तक अज्ञान दशा में होता है तो इन तीनों पर्दा में फंस जाते हैं। असत्ता पादक आवरण का अर्थ होता है परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। तो परमात्मा होता तो दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा इसलिए नहीं है। ऐसा जो लग रहा है इसका नाम असत्ता पादक आवरण। अभाना पादक आवरण
लोग कहता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वेद शास्त्र बताते हैं प्रकाश स्वरूप है। बोले प्रकाश स्वरूप होता तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो है नहीं, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है ही नहीं, सिर्फ होता तो उसके प्रकाश दिखाई देता, उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा अनुभव होना, इसका नाम है अभानापादक साधन। उसके प्रकाश का भान न होना, प्रतीति न होना, ये अभानापादक आधरण। तीसरा आधरण है अनानंद पादक आधरण। जब परमात्मा आनंद स्वरूप है तो दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, तो अनुभव में नहीं आ रही है, इसका मतलब आनंद आनंद दूषित नहीं। ये ऐसा लगना ये परमात्मा या मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा तो न लगना। ये अनानंद पादक आधरण, ये 3 आवरण माया की है। इन तीनों आवरण से तो जीव को जो है अपने स्वरूप को देखने नहीं देता। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जब माया आ जाती है, ये 5 भ्रांतियां और 3 आवरण फैली है, जिसके कारण जीव को न अपना स्वरूप दिखता है और न परमात्मा का स्वरूप दिखता है। एक बार अपने दिव्य स्वरूप को जान लेने के बाद हमारा भ्रम सदा सदा के लिए मिट जाता है और फिर हम प्रकृति के उन आवरणों के साथ कभी भी तादात्म्य भाव स्थापित नहीं करेंगे। एक बार के लिए यदि आत्मबोध हो जाए, फिर वो कभी इन 5 भ्रांतियों में, 3 आवरणों में और अज्ञान में और अविद्या माया के बीच गुलाम नहीं होता है। इसलिए कम से कम एक बार के लिए अपने स्वरूप का बोध को, परमात्मा का बोध को कर ही देना चाहिए। अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण इस मिथ्या वस्तुओं से तादात्म्य भाव अधिक करने तो जीव को जो दुख मिल रहा है तरह तरह के, इसका एकमात्र कारण है जो देह वो है नहीं, तो देह के साथ तादात्म्य कर दिया। तादात्म्य का मतलब उसमें न्याय भाव कर लेना और मेरा भावना कर लेना, उसमें आसक्ति कर लेना, उसमें सत्य बुद्धि कर लेना, उसमें शुद्ध बुद्धि कर लेना, उसमें क्रिया बुद्धि कर लेना, उससे मोहित हो जाना, लक्ष्य हो जाना, इसी का नाम है तादात्म्य। तादात्म्य दोनों तरफ होता है। जब तक देह में तादात्म्य भाव है तो आत्मा में तादात्म्य नहीं है।